खबर उत्तर प्रदेश नैनी प्रयागराज से। नैनी के उत्तरी लोकपुर मोहल्ले में कन्या पांव पूजन जागरूकता कार्यक्रम समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने कन्या भ्रूण हत्या से देश में बिगड़ने संतुलन से चिंतित होकर नवरात उत्सव पर गांव शहर सहित दूर दराज इलाकों में अपने अल्पसंख्यक समाज के सहयोगियों के साथ पहुंचकर विभिन्न धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों से समाज में कन्या भ्रूण हत्या न करने की अपील करते हुए कई दिनों से अपनी दिनचर्या बनाए हुए हैं। सरदार पतविंदर सिंह ने समाज को जागरूक कर इस अपराध को रोकने का फैसला किया। इसके लिए कन्या पांव पूजन दीवार लेखन से वातावरण को सुयोजित कर रहे हैं। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने जगह जगह चौपाल लगाकर कहा कि किलकरी अपने आंगन में भी गूंजनी चाहिए। दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढने से पहले अपने आंगन में देखें कि यहाँ किसी बेटी की किलकरी सुनाई देती है। नारित्व बहुत बड़ा गौरव है, कोई अभिशाप नहीं है। कन्याओं की घटती संख्या गहरी चिंता का विषय है। समाज अपने दृष्टिकोण को बदले और भ्रूण जांच जैसी अप्राकृतिक चीजों से बचे। वरिष्ठ समाज सेवी जाजुद्दीन ने कहा कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है को ध्यान में रखकर शुरुआत खुद से अपने आप से करें। नारी सम्मान में नारी सुरक्षा हम सब की प्राथमिकता है। बहनें, बेटियां, बहुएं शिक्षा व योद्ध कौशल प्राप्त कर बहादुर बने। कन्याएं दो परिवारों को यशस्वी बना सकती हैं। आत्म कल्याण की दृष्टि से तो कन्या देवी साक्षात मूर्ति है। उसके नाम के साथ देवी शब्द को जोड़ा भी जाता है। कन्या ही देश का भविष्य है। ये संस्कृवान और सुदृढ़ों से नए युग का अभ्युदय होगा। नैनी के उत्तरी लोकपुर मोहल्ले में कन्या पवन पूजन जागरूकता कार्यक्रम में सरदार पतविंदर सिंह, एजाजुद्दीन, अरविंद मसीह, स्मृति, अर्चना, दलजीत कौर, सत्यनारायण, तूफानी लाल, आशीष आदि स्वयंसेवक मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग पिछले कितने दिनों से, कई दिनों से गांव-गांव पगडंडी चल के बस्तियों में जा रहे हैं। सब जगह एक ही चेतना जगा रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलके कि कन्या भ्रूण हत्या ना करें, कन्याओं को संसार में आने दें। बेटियों से ही संसार है। बेटियां जहां दो परिवारों को यशस्वी बनाती हैं, वही पूरे समाज को, पूरे मोहल्ले को, पूरे नगर को एक शक्ति प्रदान करती हैं। बेटियां जो देवी, उनके शब्द आगे लिखा रहता है, देवी रूप होती हैं। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या ना करें। कन्या भ्रूण हत्या मुक्त समाज रखें, जिससे समाज में, देश में, प्रदेश में खुशहाली आ सके। उसी उद्देश्य को लेके हम लोग मौलाना जी के साथ, चारों धर्मों के साथ मिलकर जगह जगह हम लोग कन्याओं का पाव पूजन कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, खेलने दीजिए, सब महान बनाइए, क्योंकि बेटियों से संसार है। जहाँ बेटियाँ दो परिवारों को यशस्वी परिवार बनाती हैं, इसलिए बेटियों के साथ देवी शब्द जुड़ा होता है। किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की हों, बेटियाँ बेटी होती हैं, देवियाँ होती हैं। उन्हीं से ही परिवार बसता है, उसी से ही संसार चलता है। इसलिए जो आज स्थिति है, कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा हो रही है, जिससे अनुपात बिगड़ गया पुरुष और स्त्री का। अगर यही सिलसिला चालू रहा, अगर अब हम भी सचेत नहीं हुए, डॉक्टरों ने, नर्सों ने ये पाप करना नहीं छोड़ा, तो आने वाली स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाएंगी। लोग व्रत रखते हैं, माता की पूजा करती हैं, मगर अपने घर कन्या आने से लोग नए कलकलारी नहीं गूंजने देते। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, घर घर कलकलारी गूंजनी चाहिए, बेटियों की खेलनी कूदनी चाहिए, जिससे एक हरा भरा संसार लगे। तो हम लोग बेटियों बचाने के लिए यही एक प्रयत्न कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर पाव पूजा करके। कल अष्टमी है, इसी तरह आप लोग सब लोग मिलजुल के जगह जगह जो जहाँ है अपनी जिम्मेदारी को समझे और बेटियों को संसार में आने दे। कन्या भ्रूण हत्या ना करें, बेटियों खेलने पढ़ने दे। जो प्रधानमंत्री जी की, जो मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि बेटियां उन्नति करें, बेटियों से संसार है। अभी देखिए, एक दिन केवल बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सत्र चला। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। इतिहास में पहली बार यूपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, योगी जी ने एक दिन का सत्र महिलाओं की आवाज़, महिलाओं की समस्या पे पूरा प्रतिनिधि महिलाओं ने किया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है महिलाओं के लिए। इसे समझना चाहिए और सभी को, डॉक्टर, नर्सों और समाज के पुरुष, स्त्रियों, सबको आगे आके इस गलत काम को बचाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मैं सरदार पतविंदर सिंह यही चेतना विभिन्न धर्मों के साथ जन चेतना जगा रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।